नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल, उसके बारे में। जितने इसके खरपतवार रहते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, इन सारे खरपतवारों का नियंत्रण अपने को कैसे करना है, कौन कौन से इसमें खरपतवार नाशी आते हैं, किस कंपनी के अच्छे आते हैं, कितनी उसकी मात्रा लेनी है और किन किन खरपतवारों का वो नियंत्रण करते हैं, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक किसान ने नॉर्मली जितने भी किसान लहसुन बोते हैं उससे थोड़ा सा हट के इस किसान ने अभी ट्रायल लगाया है थोड़ी सी जगह में। इसने यहाँ पर दोनों तरफ मेड़ बनाई है और उस मेड़ के एक लहसुन का कली यहाँ पर रोपाई की और एक यहाँ पर रोपाई की, वापस एक यहाँ पर की, एक यहाँ पर की, एक यहाँ पर की, एक यहाँ पर की। इस तरह इन किसान भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस बार ये ट्रायल लगाया है। अगर ये इस बार सक्सेस होता है तो आगे ये लगभग 10 बीघा के अंदर इसी प्रकार से मेड़े बनाकर उसके ऊपर ही बिजाई करेंगे। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक अगर मिट्टी मिलती है लहसुन को तो उसकी फुल साइज उसको प्राप्त हो जाती है, अधिक न्यूट्रिशन और अधिक उसको फैलने के लिए जगह मिलती है, तो पूरी साइज वो प्राप्त करता है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं लहसुन के खरपतवार नाशियों के बारे में। तो लहसुन में 2 तरह के खरपतवार नाशी छिड़के जाते हैं। एक तो लगाने के तुरंत बाद उनको प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी बोला जाता है। आपने लहसुन की कलियों की खेत में बुआई कर दी और वो अंकुरण न हो उससे पहले अपने को ये खरपतवार नाशी छिड़कना रहता है। इसके अलावा एक खरपतवार नाशी आते हैं जब अपनी फसल 20 से 30 दिन की हो जाती हैं और उसमें 2-2, 4-4 पत्ती वाले खरपतवार जन्म ले लेते हैं, खेत में दिखने लग जाते हैं। एक खरपतवार नाशी उस समय छिड़के जाते हैं। तो इन दोनों तरह के खरपतवार नाशी में सबसे बेस्ट कौन से हैं और इनकी क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि अपनी फसल को कम झटका लगे। झटका लगना किसको बोलते हैं? जैसे ही अपने खरपतवार नाशी का स्प्रे किया, अपनी फसल एकदम ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, डिफेक्ट हो जाती हैं, पत्तियाँ हल्की फुल्की पीली पड़ जाती हैं, तो वो अपने को नुकसान कम से कम होना चाहिए। तो किसान साथियों, पहले अपन एक चीज़ पे बात करें कि लहसुन की फसल में खरपतवार नाशी का स्प्रे करना क्यों ज़रूरी है। नॉर्मल दूसरी फसलों की तुलना में लहसुन में खरपतवार ज़्यादा उगते हैं क्योंकि लहसुन का जमाव धीरे धीरे होता है। अपन एक कली बोते हैं, फिर उसकी जो पत्तियां होती हैं वो निकलती हैं और पत्तियां भी एकदम सीधी जाती हैं। बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जो जट से घेरा बना देती हैं और खरपतवारों को नहीं उगने देती, उनकी ग्रोथ कम होती है। लेकिन लहसुन में ऐसा नहीं होता है, इनका जमाव धीरे होता है। इसके अलावा लहसुन में अपन उर्वरकों और खाद का उपयोग भी ज़्यादा करते हैं, तो जिस खेत में खाद और उर्वरक ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर भी खरपतवार ज़्यादा उगते हैं। इसके अलावा लहसुन की फसल में अपन कम अंतराल पर सिंचाई करते हैं क्योंकि इसको हर 8-10 दिन के अंदर सिंचाई की ज़रूरत रहती है। तो ज़्यादा सिंचाई करने के कारण भी खरपतवार ज़्यादा उगते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जब अपने खरपतवार ज़्यादा हो रहे हैं तो अपन जो न्यूट्रिशन जो फसल को मिलने चाहिए वो पूरे नहीं मिल पाएंगे और खरपतवारों के कारण 50 से लेकर 80% तक पैदावार में नुकसान हो सकता है। कहीं कहीं तो लगभग 100% भी नुकसान, अपने को कुछ नहीं मिलता है, इतने खरपतवार हो जाते हैं। तो इन सब के नियंत्रण के लिए अपने को अच्छे से खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। तो बात करेंगे पहले खरपतवार नाशी जो कि प्री इमरजेंस बोलते हैं, बुआई के तुरंत बाद अंकुरण से पहले। तो उसमें आता है पेंडिमिथेलिन 30 cc। इसकी मात्रा अपने को 100 ml लेनी है। 15 लीटर की टंकी में 100 ml और लगभग 3.25 लीटर पर हेक्टेयर, 3.25 लीटर अपने को पर हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल करना है। ये अपने को जैसे अपन ने फसल के कलियां छोप दी और उसके बाद इसका अच्छे से पूरी उसकी मिट्टी की सतह पर स्प्रे करना है। उसके बाद अपने को सिंचाई करनी है, इससे आपके खरपतवार नहीं उगेंगे। अब इन द केस अभी जो 1 जनवरी हो गया है, 1 जनवरी 2025, और जिस किसान भाई ने पहले अगर स्प्रे नहीं किया अपने बुआई के तुरंत बाद, तो उनकी फसलों में अभी 20 से 25-30 दिन की फसल हो गई होगी, उनके अभी खरपतवार अच्छे से दिख रहे होंगे। तो उसके नियंत्रण के लिए अपने को खड़ी फसल वाले खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना है। खड़ी फसल के अंदर जो अपन खरपतवार नाशी छिड़केंगे उसमें पहला है ऑक्सीफ्लोरोफेन। ऑक्सीफ्लोरोफेन एक मुख्यतः आपके अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जमे हुए हैं खेत में
तो उसके नियंत्रण सबसे अच्छा नियंत्रण करता है। ऑक्सीफ्लोरोपेन गोल नाम से मार्केट में आता है। ऑक्सीफ्लोरोपेन 23.5% EC जो कि गोल नाम से GOAL नाम से मार्केट में आता है। इसकी अपने को मात्रा लेनी है मात्र 10 से 15 ml प्रति 15 लीटर की टंकी। ये बहुत ही पावरफुल खरपतवार नाशी है। इसका अपने को 15 ml से किसी भी सूरत में एक टंकी में अपने को इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करनी है मात्रा, और लगभग 500 ml प्रति हेक्टेयर ये इसकी ज़रूरत रहती है। यदि किसान भाई अपने खेत में सकरी और चौड़ी दोनों तरह की पत्ती वाले खरपतवार जमे हुए हैं तो अपने केवल ऑक्सीफ्लोरोपेन से काम नहीं चलेगा। ऑक्सीफ्लोरोपेन 12% EC प्लस अपने प्रोपाक्विजाफॉप 5% EC, इन दोनों का मिश्रण मार्केट में आजकल सीधा डेकेल नाम से आता है जो कि बहुत ही एक अच्छी खरपतवार नाशी है। इसका अपने को स्प्रे करना है अगर सकड़ी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार उगे हुए हैं। इसके अलावा एक टर्गा सुपर प्लस ऑक्सीफ्लोरोपेन का मिश्रण भी आता है। इसके अलावा एक टर्गा वहीप नाम से भी आता है। तो इन सारे खरपतवार बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, लेकिन अपने को मात्रा का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अपनी फसल को झटके से बचाव के लिए, मतलब जो खरपतवार नाशी के स्प्रे से जो नुकसान होता है फसल को एकदम ग्रोथ में, उससे बचाने के लिए अपने को मेरी सलाह ये है कि जो प्रथम मैंने बताया था खरपतवार नाशी बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पूर्व, प्री इमरजेंस जो जिसको बोलते हैं, उस पेंडिमिथाइलिन का ही उपयोग करना है अपने को कि फसल ना उगे उससे पहले ही चारा ख़त्म हो जाए, वो बेस्ट है। इसके अलावा अपने को देसी खाद का प्रयोग, बिना सड़ी हुई खाद का प्रयोग नहीं करना है, उससे अपने खरपतवार कम उगेंगे खेत में। इसके अलावा अपने को अगर आपने पहले इस्तेमाल कर लिया, आपने बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व पेंडिमिथाइलिन का इस्तेमाल कर लिया तो लगभग आपके 80% खरपतवार नहीं उगेंगे। फिर भी अगर उगते हैं तो 40 दिन की जब फसल हो जाती है तो अपने को निराई गुड़ाई करते हैं, तो उस निराई गुड़ाई का अपने को इस्तेमाल करना है। इस स्प्रे से बचना है, खड़ी फसल में जो अपन स्प्रे करते हैं उससे बचना है। और इसके बाद अगर स्प्रे करना ज़रूरी ही है तो अपने को जितनी 15 ml की अगर दुकान वाला कहता है तो अपने को मात्रा वो ही रखनी है, 10 से 12 ml ही रखनी है। हल्की सी भी मात्रा अगर ज़्यादा रखें तो वो नुकसान करता है। इसके अलावा जो मैंने दोनों तरह के अपने को खरपतवार नाशी बताए, उसके इस्तेमाल से पूर्व अपने को ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो। अगर खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होगी तो अपने फसल को झटका लग सकता है। तो किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लहसुन के मैंने आपको दोनों तरह के खरपतवार नाशी बताए। इस वीडियो के अंदर आपको जो कोई चीज़ समझ नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, हर शंका का समाधान किया जाएगा। इसी तरह बने रहिए डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ। धन्यवाद।